हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन पर। और एक बार फिर से हम लेकर आए हैं अपना फर्स्ट चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का नेक्स्ट टॉपिक। और टॉपिक है बच्चों, कौन सा टॉपिक है? इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। यानी कि स्फेरिकल मिरर की हेल्प से हमें इमेज फॉर्मेशन करना है कि अगर हम स्फेरिकल मिरर्स के सामने ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है, तो डिफरेंट पोजीशंस पर उनकी इमेज किस टाइप से बनेगी। तो यहां सबसे पहले हम देखते हैं कॉनकेव मिरर को, क्योंकि देयर आर टू टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, नंबर वन कॉनकेव मिरर एंड नंबर टू कॉन्वेक्स मिरर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। तो चलते हैं बच्चों, देखते हैं किस टाइप से। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के आगे ऐसी बेसिकली 6 पोजीशंस हैं जिनमें हम इमेज फॉर्मेशन यहां बना करके दिखाएंगे। तो उसमें से अगर हम नंबर 1 वाली अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट है व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। यानी कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के सामने इंफिनिटी पे रखते हैं तो बच्चों उसकी इमेज किस टाइप से बनेगी। अगर एक ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के आगे इंफिनिटी पे रखा हुआ है तो उसकी इमेज एग्जैक्ट फोकस पे बनती है, हाईली डिमिनिश्ड बनती है, इन्वर्टेड बनती है और रियल बनती है। अगर ये इंफिनिटी पे है तो कैसी बनेगी इमेज? हाईली डिमिनिश्ड, फोकस पे बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड, रियल और इन्वर्टेड। अब इसे एक बार ड्रॉ करके देखे ले रहे हैं कि किस टाइप से ये ड्रॉ होगी। अगर हम देखें तो यहां अगर आप देखें इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर से हम इमेज फॉर्मेशन लेंगे। अब यहां जो फर्स्ट पोजीशन है वो क्या होगी बच्चों? व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। अगर आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा है प्यारे बच्चों? इंफिनिटी पे रखा है। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो उसकी जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी? एट द फोकस। कहां हो गई? फोकस पे बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड। क्या होगी? हाईली डिमिनिश्ड, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। कैसी होगी बच्चों? इन्वर्टेड होगी। थोड़ा ड्रॉ करके देखे ले रहे हैं इसको, तो ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के लिए हमने ये माना कि ये है कॉनकेव मिरर है। ये क्या ले लिया हमने बच्चों? ये हमने लिया कि ये कॉनकेव मिरर है। ये इसकी ऑप्टिकल एक्सिस हमने ले लिया है कॉनकेव मिरर की। तो ये क्या होगा बच्चों? ये होगा इसका पोल। ठीक है, यहां पे अगर ये हम इसका लें सेंटर ऑफ कर्वेचर C और ये हम लें इसकी फोकल पॉइंट F। ठीक है, अब इस कॉनकेव मिरर के आगे यहां इंफिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट है। यहां पे क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पर। ठीक है, तो यहां जनरली हमें एक चीज मालूम है कि जो रे ऑफ लाइट मिरर पर इंसिडेंट होंगी इंफिनिटी से आने पर, तो होगा क्या? इस टाइप से आप देख सकते हैं कि अगर कोई रे
आती है बिल्कुल पोल पे आके इंसिडेंस करती है। तो इसका लॉ क्योंकि हम पहले लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं बच्चों कि रे ऑफ लाइट अगर पोल पे आके इंसिडेंट होती है तो वो जितने एंगल से आएगी उतने ही एंगल पर वो रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, यानी ये एंगल क्या होगा, सेम रहेगा। ठीक है, अब अगर हम ये लेके चलें कि कोई सेकंड आपकी रे मान के चले यहां से आप देखें, या फिर आपकी कोई रे ऐसे आई, यहां इंसिडेंट वो हुई अगर आकर के, तो वो फिर उसका भी रिफ्लेक्शन होगा। ये तो थोड़ा आगे चला गया है, अगर आप देखें ऐसे ही इसको क्या करेगा, कट करेगा। तो यहां पे बिल्कुल फोकस पे एक इमेज बनेगी जहां ये एक दूसरे को काटेंगे, और ये बहुत छोटी इमेज होगी क्योंकि इसका एक डायग्राम तो बच्चों ये है। ठीक है, अगर आप ये रे लेके चल रहे हैं तो एक डायग्राम तो इसका ये है आपका, ये हाईली डिमिनिश्ड बहुत छोटी इमेज आपकी बनेगी, और कहां बनेगी, बिल्कुल फोकस पे बनेगी। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा कि अगर इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो एक तो इमेज बनी फोकस पर, हाईली डिमिनिश्ड बहुत छोटी बनती है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होता है, इन्फिनिटी पे रखे ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज बहुत छोटी होती है, हाईली डिमिनिश्ड होती है। ठीक है, रियल है क्योंकि रियली आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, और इन्वर्टेड उल्टी बनी है। इसी डायग्राम को आप थोड़ा ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर ये थोड़ा आपको क्लियर नहीं हुआ है तो इसी के साथ साथ आप ऐसे इसको समझ सकते हैं कि अगर ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये ऑप्टिकल एक्सिस या हमने पोल मान लिया है, ये हमारा एफ फोकल आ गया है, और ये हम इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी ले लें। यहां पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, आप इसे थोड़ा देख सकते हैं कि अगर यहां कोई ऑब्जेक्ट हम लेके चलें कि यहां इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है, ए बी, कुछ भी आप मान सकते हैं, ए बी वगैरह कुछ भी, ये इन्फिनिटी पे एक ऑब्जेक्ट है, तो हमें एक चीज पता है प्यारे बच्चों कि अगर हमारी रे ऑफ लाइट इस ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो पैरेलल आने वाली रे हमेशा कहां से निकल के जाएगी, फोकस में से निकल के जाएगी। कहां से जाएगी, फोकस में से। ठीक है, तो ऐसे भी आप इसको मान सकते हैं। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है तो एक रे आप ऐसे मान सकते हैं कि हो सकता है डाउनवर्ड से भी एक रे आ रही हो, तो ये इसका भी क्या होगा, फिर रिफ्लेक्शन होगा, इसका रिफ्लेक्शन होगा तो ये गई, तो ये तो इस टाइप से इसका रिफ्लेक्शन हो गया, इसका रिफ्लेक्शन इधर हो गया, तो दोनों रे कहां मिल रही हैं, रियली में फोकल पे। तो ये डायग्राम आप ऐसे अगर ना बनाना चाहते हैं तो आप इस टाइप से भी ये डायग्राम बना करके दिखा सकते हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट कोई इंफिनिटी पे है हमारी ए और बी, तो इसकी बहुत ही डिमिनिश्ड इमेज क्या बन रही है, फोकल पर बन रही है। कहां बन रही है बच्चे, फोकल पर बन रही है। तो इस डायग्राम से हमें ये क्लियर हो गया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो कॉनकेव मिरर उस ऑब्जेक्ट की इमेज एग्जैक्ट फोकस पे ड्रॉ करेगा, इमेज आपकी इन्वर्टेड होगी, इमेज आपकी रियल होगी और हाईली डिमिनिश्ड होगी, यानी ऑब्जेक्ट के कंपेयर में बहुत छोटी होगी। अब हम इसका देखते हैं, अगर हम इसमें देखें साथ साथ कि भाई फर्स्ट पोजीशन हमें पता चल गई है, अगर हम सेकंड पोजीशन की बात करते हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहां है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, तो सेकंड पॉइंट अगर हम लें, सेकंड पॉइंट हम लेते हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर,
अगर हम ये लेके चलते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के क्या है, पीछे रखा हुआ है, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इस पोजीशन में जो इमेज बनती है प्यारे बच्चों, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट एफ, हमारा जो प्रिंसिपल फोकल है मिरर का, उसके बीच में बनेगी, बिटवीन द फोकल पॉइंट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, रियल होगी और आपका कैसी होगी, स्मॉल देन ऑब्जेक्ट होगी, यानी आपका जो ऑब्जेक्ट है उससे छोटी इमेज बनेगी। तो थोड़ा देख लेते हैं। तो यहां अगर हम देखें तो इमेज कैसी होगी, एक तो इमेज यहां होगी बच्चों रियल, कैसी इमेज होगी, रियल। दूसरा इमेज होगी इनवर्टेड, कैसी होगी, इनवर्टेड। और एक स्मॉल देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कहां ड्रॉ होगी, तो वो ड्रॉ होगी बिटवीन एफ एंड सी, यानी कि हमारा जो प्रिंसिपल फोकस है और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके बीच में हमारी इमेज बनेगी। तो थोड़ा देख लेते हैं ड्रॉ करके कैसे, वही हम लेके चलेंगे यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक कॉनकेव मिरर है। क्या लिया हमने ये बच्चों, ये हमने लिया कॉनकेव मिरर। ये इसका हमने लिया प्रिंसिपल एक्सिस और ये हमने ले लिया यहाँ पे पोल। क्या आ गया यहाँ पे, ये पोल आ गया जी, ठीक है। अब ये इसका हमने लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ये हमने लिया इसका प्रिंसिपल फोकस एफ, ठीक है प्यारे बच्चों। अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सी के पीछे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट आपका। मैं ये लेकर के चल रहा हूं, ये हमने कि सी के पीछे तो हमने ये ऑब्जेक्ट ले लिया है, ये ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इसको नाम दूं ए और ये आपका बी, तो अब अगर हम इससे इमेज फॉर्मेशन देखते हैं तो देखते हैं भाई कैसे होगा। सबसे पहले हम क्या लेके चलते हैं कि रे ऑफ लाइट क्या है, पैरेलल है, किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली जो रे है वो बच्चे हमेशा कहां से जाएगी, मतलब कहां से जाएगी, अगर आप देखें वो हमेशा इस फोकल में से जाती है निकल कर, रिफ्लेक्शन के बाद। ये हो गया इसका रिफ्लेक्शन। अगर हम ये माने कि कोई रे ऐसी है कि जो फोकल में से होके जाए, तो फोकल में से होकर जाने वाली रे, अगर कोई रे कहां से जा रही है बच्चे, फोकल में से जा रही है निकल करके, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी। फोकल में से जाने वाली रे आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये दोनों जहां एक दूसरे को दोनों रे मीट करेंगी, वहां क्या बन गई, आपकी इमेज बन गई। तो यहां आपकी इमेज बनी ये, इसको अगर हम नाम दें ए डैश और बी डैश। तो प्यारे बच्चों आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे कि व्हेन द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज जो होगी आपकी रियल, इन्वर्टेड, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। देखो ऑब्जेक्ट का साइज देखें और इमेज का साइज देखें, और बिटवीन एफ एंड सी, यानी कि फोकल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रही है। क्लियर है, सेकंड पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, भाई थर्ड पॉइंट अगर हम देखें, थर्ड पॉइंट की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, यही हम इसको लिखे ले रहे हैं थर्ड पॉइंट को, व्हेन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां पे हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, इज प्लेस्ड एट सी। सी से मतलब क्या है, सी से मतलब है मेरे प्यारे बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सी क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है
तब इमेज क्या होगी? इस कंडीशन में इमेज क्या होगी बच्चों आपकी? यहां पे अगर आप देखते हैं तो इमेज आपकी रियल होगी। इमेज क्या होगी? रियल। सेकेंडली, इन्वर्टेड। इमेज आपकी रियल है, इन्वर्टेड है, सेम साइज। ध्यान देना यहां पे बच्चों, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, बिल्कुल ऑब्जेक्ट के सेम साइज। ठीक है, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, सेम साइज बनेगी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, और एग्जैक्ट सी पर बनेगी, एट सी। कहां बनेगी? बिल्कुल सी पर ही बनेगी। अब थोड़ा सा इसे देख लीजिए कैसे, डायग्राम की हेल्प से अगर देखते हैं, ये मैंने लिया कि ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है। ये कॉनकेव मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस, इसको अगर हम ले लें पोल, ठीक है, यहां पे अगर हम ये लें कि ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ये हो गया इसका प्रिंसिपल फोकल एफ, ऑब्जेक्ट है हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट सी पर। इस ऑब्जेक्ट को अगर हम नाम देते हैं ए बी, ऑब्जेक्ट क्या है? ए बी, ये एग्जैक्ट सी पर है। तो अब यहां से अगर हम इमेज फॉर्मेशन देखते हैं तो क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली जो रे है, ये रे ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है बच्चों? पैरेलल है। तो पैरेलल आने वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाती है? फोकस में से जाती है। ठीक है, और अगर कोई रे फोकस में से जाएगी, अगर आप यहां देखें तो ये क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी? पैरेलल, यानी कि फोकल से जाने वाली रे आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो आप यहां देख रहे हैं कि बिल्कुल सेम साइज की एग्जैक्ट इमेज बनेगी ए बी डैश। इमेज क्या हो गई? ए बी डैश। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पर है तो मेरे प्यारे बच्चों उसकी इमेज क्या होगी? रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और एग्जैक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पर ही बनेगी, जैसा कि आप यहां बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं। अब अगर आपने यहां थोड़ा ध्यान दिया हो बच्चों, तो हमारी इमेज की पोजीशन क्या है? शिफ्ट हो रही है। कहां से? इन्फिनिटी से। पहले हमारा ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहां बनी? एग्जैक्ट फोकस पे बनी। फिर हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया? इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, या फिर हम ये कहें कि बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमारी इमेज की भी जो फॉर्मेशन की वो भी शिफ्ट हो गई पोजीशन। तो वो फोकस से थोड़ा आगे आ गया। कहां पे? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी के बीच। अब जब हम अपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से और आगे लेकर के आए और हमने ऑब्जेक्ट को एग्जैक्ट कहां रखा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा। तो हमारी इमेज भी बिल्कुल कहां बनी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनी और सेम साइज की बनी। अब अगर हम अपनी फोर्थ पोजीशन की बात करते हैं तो अब ऑब्जेक्ट कहां होगा? बिटवीन द सी एंड एफ। अब क्या होगा कि अब हमारे जो ऑब्जेक्ट है वो सी और एफ के बीच बनेगा। तो उसकी इमेज कहां जाएगी? उसकी इमेज जाएगी बच्चों सी और इन्फिनिटी के बीच में, आगे की तरफ उसका क्या होगा? वो शिफ्ट कर जाएगा। कैसे? देखते हैं। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है हमारा, व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहां लाई कर रहा है आपका? अगर आपका ऑब्जेक्ट कहां पर है? इस पोजीशन में, सी, बिटवीन द सी एंड एफ। व्हेन द ऑब्जेक्ट लाई, कहां लाई कर रहा है? बिटवीन सी एंड एफ। सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, और एफ क्या है? फोकल पॉइंट। अगर इन दोनों के बीच में हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट रखा है,
तो बच्चों उसकी फिर इमेज कैसी बनेगी? इमेज यहां जो बनेगी वो बनेगी बिटवीन सी एंड इंफिनिटी, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि बिहाइंड द सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगी। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ, रियल बनेगी, क्योंकि जब सी और इंफिनिटी कह लीजिए या फिर बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर कह लीजिए, रियल बनेगी, इनवर्टेड बनेगी, ठीक है, और लार्जर देन ऑब्जेक्ट। यहां एक चीज बिल्कुल याद रखने वाली है कि अब जो इमेज बनेगी बच्चों वो ऑब्जेक्ट से थोड़ा बड़ा बनेगी, तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट से बड़ा बने। तो देखे ले रहे हैं ड्रॉ करके, अभी पता चल जाएगा, है ना, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, अभी पता चल जाएगा कैसी ड्रॉ होगी। तो देखें, ये है हमारा कॉनकेव मिरर, ये हमने लिया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका पोल हम ले रहे हैं, ये पोल है कॉनकेव मिरर का, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ये हो गया हमारा फोकल एफ। अब ऑब्जेक्ट कहां है? ऑब्जेक्ट है हमारा बिटवीन द सी एंड एफ, यानी हमारा ऑब्जेक्ट यहां आएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को अगर हम नाम दें ए और बी, अब भैया इससे इमेज फॉर्मेशन देखे ले रहे हैं मेरे प्यारे गुलगुलो, देखें जरा, यहां अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस, ये आ गई भाई पैरेलल, तो पैरेलल आने वाली रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से इमर्ज करेगी? फोकल में से जाएगी, तो ये आपका फोकल में से निकल गई रिफ्लेक्शन के बाद। ठीक है, दूसरा क्या है कि अगर कोई रे फोकल में से निकल के जा रही है, ये फोकल में से गई, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगी, हो गई जी पैरेलल। ठीक है, क्या हो गई वो? पैरेलल हो जाएगी, किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। जब बच्चों आप ये अपने स्केल और पेंसिल की हेल्प से ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, हमारा थोड़ा ये ऊपर नीचे हल्का फुल्का है लेकिन वो एग्जैक्ट एकदम आएगा। तो अब यहां आपकी इमेज ड्रॉ होती है, तो आप ये खुद से देखें कि जहां दोनों रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं वहां इमेज बनी ए डैश और बी डैश। तो आप ये सेल्फ आप ये देख सकते हैं कि बच्चों अगर ऑब्जेक्ट हमारा बिटवीन सी एंड एफ है तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज इन्वर्टेड है, रियल है, ठीक है, बिहाइंड द सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, देख लीजिए, और लार्जर है, इस ऑब्जेक्ट से बड़ी है। तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट क्लियर हो गया होगा कि अगर आपका ऑब्जेक्ट कहां जाता है, सी और एफ के बीच में जाता है, तो उसकी इमेज कैसी बनती है? बिहाइंड द सी बनती है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनती है। अब अगर हम देखते हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑलमोस्ट एट फोकस एफ, अब की बार क्या है, अब ऑब्जेक्ट आपका एफ पर आ जाएगा। थर्ड पोजीशन है जो हमारी, थर्ड पोजीशन अगर हम देख सॉरी फिफ्थ पोजीशन अगर हम अपनी देखते हैं तो फिफ्थ पोजीशन क्या है? फिफ्थ है व्हेन द ऑब्जेक्ट एट फोकस एफ, अगर ऑब्जेक्ट आपका बिल्कुल एग्जैक्ट फोकस एफ पर ही है। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट बिल्कुल फोकस एफ पर आ जाता है तो उस कंडीशन में हमारी जो इमेज बनेगी वो होगी रियल,
दूसरा इन्वर्टेड, कैसी होगी, रियल, इन्वर्टेड, और लार्ज ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ी बनेगी, और कहां पे, एट इंफिनिटी, कहां बनेगी, इंफिनिटी पे बनेगी। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बनेगी। ये लिया भाई कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस पोल पी, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, फोकल एफ। अब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ आना है, एग्जैक्ट एफ पे आना है। ये आ गया जी हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट तिरछा हो गया भाई, ठीक है, सीधा भी हो जाएगा। ये हो गया, ये हमने मान लिया ये छुटकूसा, ये हम छुटकूसा ऑब्जेक्ट ले रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट है ए बी। कैसा है बच्चों, ए बी। अब इससे देखते हैं भाई इमेज कैसी बनेगी। तो बनेगी भाई जैसे बनेगी, देखते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। अब अगर हम यहां देखते हैं कि जो रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे क्या होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकल में से जाएगी। भैया बार बार तो चिल्ला रहे हैं, फोकल में से जाएगी, फोकल में से जाएगी, ये आ गई फोकल में से। ठीक है जी। दूसरा अगर अब यहाँ पे जो सेकंड हम जो रे लेंगे वो हम फोकल में से तो निकाल नहीं सकते, तो अब हम सेकंड ले लेंगे पोल पी पर, कि कोई रे है और वो इस पोल पी पे आके इंसिडेंट होती है। तो जितने एंगल पर ये इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल से क्या होगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये हो गई जी रिफ्लेक्ट। तो आप अगर मेरे प्यारे बच्चों यहां थोड़ा गौर दे रहे हो तो ये दोनों रे कहीं इन्फिनिटी पे जाकर के मिलेंगी। अभी देखो दूर दूर तक हमें लग रहा है कि शायद ये दोनों रियली मीट करेंगी, लेकिन ये मीट जरूर करेंगी और ये इन्फिनिटी पे जाके कहीं मिलेंगी। तो इसीलिए इसकी जो इमेज होगी वो यहाँ इन्फिनिटी पे बनेगी। कहां बनेगी बच्चों, इन्फिनिटी पर। और वो लार्ज होगी क्योंकि बहुत बड़ी बनेगी कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, रियल बनेगी और इन्वर्टेड। ठीक है, अब इसकी लास्ट पोजीशन बची है पोजीशन नंबर 6। 6 पोजीशन क्या है, अगर हम देखें 6 पोजीशन की अगर हम बात करें तो 6 पोजीशन आती है बच्चों कि व्हेन ऑब्जेक्ट लाई, कहां लाई कर रहा है, बिटवीन एफ एंड पी। यानी कि अब की बार ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट और पोल पी इन दोनों के ही बीच में हो, तो उस कंडीशन में इमेज जो बनेगी कॉनकेव मिरर के लिए 6 पोजीशंस में से बच्चे सिर्फ यही पोजीशन ऐसी है जहां इमेज आपकी वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है। ठीक है, क्या होगी, वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी, और वर्चुअल और इरेक्ट के साथ साथ लार्जर देन ऑब्जेक्ट। कैसी बनेगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी। क्योंकि अभी हम आगे जब कॉन्वेक्स के बारे में भी पढ़ेंगे बच्चों, तो कॉन्वेक्स मिरर से भी सारी इमेज वर्चुअल बनती हैं। तो ये तो बड़ा मसला पड़ गया भाई, अब कैसे पहचानेंगे कॉनकेव की एक्सपोजिशन में भी वर्चुअल बन रही है। तो इसका तरीका सिंपल सा ये है कि कॉनकेव मिरर से जो वर्चुअल इमेज बनेगी भैया वो लार्जर बनेगी ऑब्जेक्ट से, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और वहां जो बनेगी डिमिनिश्ड, छोटी सी बनती है। तो देखे ले रहे हैं, तो अगर आपका ऑब्जेक्ट एफ और पी पर है तो इमेज आपकी कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर। अब की बार मिरर के पीछे बनेगी भाई, कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे बनेगी और इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी, इस बार इन्वर्टेड नहीं होगी। कैसी होगी, इरेक्ट और
वर्चुअल, रियल नहीं होगी, कैसी होगी, वर्चुअल, बिहाइंड द मिरर, इरेक्ट, वर्चुअल और लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से क्या होगी, बड़ी बनेगी। देखते हैं भाई कैसे बनेगी इस बार। कॉनकेव मिरर लिया, प्रिंसिपल एक्सिस लिया, ये पोल P, यहां अगर हम देखें F फोकल, सेंटर ऑफ कर्वेचर C, ऑब्जेक्ट कहाँ है, F और P के बीच में है, ये आ गया, ये ऑब्जेक्ट हमने ले लिया A और ये B। अब इससे अगर हम देखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे, ये आ गई जी पैरेलल, कहां से जाएगी, फोकल में, ये चीज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे कहां गई, फोकस में से निकल। अब जो रे यहां पोल से आके इंसिडेंट होगी, वो जितने एंगल से आई है उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये रे आगे इन्फिनिटी पर कहीं भी मीट नहीं करेंगी। तो अगर आप इन्हें थोड़ा पीछे की तरफ अगर हम बढ़ाते हैं, इसको भी थोड़ा अगर मैं पीछे की तरफ ऐसे खींचता हूं, तो ये पीछे जाके, इस मिरर के पीछे जाके दोनों मिलती हैं और ये इमेज बन गई इरेक्ट। इसको हम देखें ए डैश और ये बी डैश। तो आप देखें कि अगर ऑब्जेक्ट कहां पर है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट एफ और पी के कहीं बीच में है, बिटवीन द फोकल एंड पोल, तो देन इट्स इमेज, इसकी जो इमेज होगी वो कहां बनेगी, इट व्हेन इट्स इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, इरेक्ट, वर्चुअल एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो ये टोटल 6 की 6 पोजीशंस आपको बिल्कुल क्लियर से अच्छे से समझ में आया होगा। ये पूरी 6 पोजीशंस हमने यहाँ किया है, कंप्लीट किया है। एक बार अगर हमें अपने नोट्सों से इन्हें देखना चाहें तो एक बार नोट्सों से भी देख सकते हैं बच्चों, जो नोट्स मैंने आपके लिए यहाँ पे रखे हुए हैं। तो देखते हैं फर्स्ट पोजीशन, अगर ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे है, ये तो हम क्लियर कर चुके हैं, डिस्कस कर लिया है। अब दूसरा, अगर सेकंड हम देखें कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी के पीछे है, तो हमारी ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बन रही है, सी एंड एफ के बीच में बन रही है ना, सी एंड एफ के बीच में अगर आप देखते हैं, ये रहा कि अगर ऑब्जेक्ट बिहाइंड द सी है, सी के पीछे है, तो इमेज कहां बन रही है, सी और एफ के पीछे बीच में बन रही है। ठीक है, तीसरा अगर आता है, आप देखें कि व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी, तो एग्जैक्ट सी पर ही इमेज बनेगी। ठीक है, सेम साइज की बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। आगे अगर आप देखते हैं फोर्थ पॉइंट में कि अगर आप यहां देखें, हमारी अगर ऑब्जेक्ट कहां रखा है, बिटवीन द सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में है, तो इमेज इस बार क्या होगी, बिहाइंड द सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे जाएगी। ठीक है, इन्वर्टेड जाएगी, ऑब्जेक्ट से थोड़ा क्या होगा, यहां बड़ी थोड़ी ये बनेगी, लार्जर देन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज से थोड़ा लार्जर रहेगा। नेक्स्ट अगर आप देखें कि अगर इमेज आपकी कहां पे है, जो ऑब्जेक्ट है आपका एग्जैक्ट फोकस पर है, तो उसकी इमेज कहां जाएगी, इन्फिनिटी में जाएगी। 6 पोजीशन आप लार्जर वाली पोजीशन यहां देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें बच्चों साथ साथ ही एक चीज और है, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, कि भाई ये कॉनकेव मिरर का यूज कहां होता है। ये आइए भाई बड़े काम की चीज, इमेज फॉर्मेशन तो हमने देखी कि डिफरेंट पोजीशंस पर इमेज क्या हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इमेज बन रही हैं।
लेकिन इन कॉनकेव मिरर का हमारी डेली लाइफ में कोई यूज है, कोई एप्लीकेशंस है, हम क्यों पढ़ रहे हैं भाई ये, है ना। तो वो चीज हमें थोड़ा यहाँ देखने के लिए मिलेगा कि कॉनकेव मिरर का हमारी जो डेली लाइफ में यूज है वो क्या है बच्चों। अगर आप यहाँ देखते हैं कि कॉनकेव मिरर आर यूज्ड इन, कहां पे, हेडलाइट। किसकी हेडलाइट भाई, यहां आया है ना ये, कॉनकेव मिरर कहां यूज हो रहा है, हेडलाइट, जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, बाइक, कार्स वगैरह, तो उनकी हेडलाइट के आगे कॉनकेव मिरर यूज होता है। सर्च लाइट, सर्च लाइट में आपका कॉनकेव मिरर यूज होगा। टॉर्च एक्सेट्रा, जो टॉर्च वगैरह में आगे वो कनकेव मिरर ही लगा होता है, क्योंकि कनकेव मिरर की जो खासियत है वो क्या है बच्चों, वो रेज को डाइवर्स कराना, ठीक है। तो रेज को डाइवर्स कराने की जब इसकी नेचर है तो इसलिए हम इनको यूज करते हैं हेडलाइट में, सर्च लाइट में और टॉर्चेस में। आगे अगर हम देखें, डॉक्टर्स यूज कॉनकेव मिरर टू, क्या जी, क्या कंसंट्रेट करने के लिए, लाइट ऑन बॉडी पार्ट्स जैसे आई, थ्रोट, टीथ एक्सेट्रा, नोज वगैरह। हमारे जो ईएनटी के डॉक्टर होते हैं, हमारी आंख, नाक, गला वगैरह चेक करने के लिए वहां पर भी वो उनके एपरेटस में कॉनकेव मिरर लगा होता है। तो उस कॉनकेव मिरर की हेल्प से वो एग्जामाइन करता है इसको, ईयर्स को, नोज को, थ्रोट्स को, ठीक है। तो यहां हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आया है बच्चों यहाँ पे जो है कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब अगर हम देखें, क्योंकि अभी तक हमने क्या काम किया था, हमने इमेज फॉर्मेशन देखी थी कॉनकेव के लिए, अब हम देखेंगे कॉन्वेक्स के लिए। तो भैया ये तो बहुत ही अच्छी बात है इस कॉन्वेक्स मिरर में, तो ये तो भाई साहब इतने सीधे हैं कॉन्वेक्स मिरर कि यहां तो आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दीजिए, आपका ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर के आगे या तो इन्फिनिटी पे हो या किसी भी पोजीशन पर आप रख लीजिए, ये भाई साहब तो उसकी इमेज कैसी बनाएंगे, हमेशा वर्चुअल बनाएंगे, इरेक्ट बनाएंगे और डिमिनिश्ड बनाएंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटी ही इमेज यहां बनेगी। यहां इमेज ये ऑब्जेक्ट से कभी बड़ी यहां बनेगी ही नहीं, जो कि मैंने आपको कॉनकेव की 6th पोजीशन में बताया था कि वहां भी वर्चुअल इमेज बन रही है और कॉन्वेक्स मिरर से भी वर्चुअल इमेज बनती है। तो भाई पहचाने कैसे, तो कॉनकेव द्वारा जो वर्चुअल इमेज बनती है प्यारे बच्चों, वो लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से क्या होगा, लार्जर होगा। लेकिन अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो ये भाई साहब तो हमेशा ही इमेज जो बनाएंगे ऑब्जेक्ट की वो डिमिनिश्ड बनाएंगे, ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटी इमेज इनकी रहेगी। लेकिन होगा क्या, वो रहेगी इरेक्ट और वर्चुअल, इन्वर्टेड का कोई चक्कर ही नहीं है कॉन्वेक्स मिरर में। यहां हमेशा ऑब्जेक्ट आपका कहीं पर भी हो, हमेशा इमेज आपकी वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और डिमिनिश्ड होगी, यानी कि स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगी। आप देख लीजिए कि अगर हम ऑब्जेक्ट कहां रखते हैं, हमने ये कॉन्वेक्स मिरर के आगे इन्फिनिटी पे हमने अपना कोई ऑब्जेक्ट रखा तो उसकी इमेज कहां बनी, एग्जैक्ट फोकस पे बनी और डिमिनिश्ड बनी, छोटी सी इमेज हमारी बनी, फोकस पे हाईली डिमिनिश्ड, बहुत पॉइंट साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। सेकेंडरी अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि हमने क्या काम किया, अब की बार इस ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी से हटा करके बाकी किसी भी पोजीशन पे आप रख लीजिए, इन्फिनिटी से आगे सी पे रखें, बिटवीन सी एंड एफ रखें, कुछ भी, मतलब वैसे सी और एफ तो इधर इसका आएगा ही नहीं, कॉन्वेक्स के लिए फोकल पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट में जाते हैं। तो अगर आप इसके सामने, कॉन्वेक्स मिरर के सामने किसी भी पोजीशन पर अगर आप ये ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी इमेज हमेशा क्या होगी, इरेक्ट होगी, ठीक है। कैसी होगी बच्चों, इरेक्ट होगी, इरेक्ट इमेज है, वर्चुअल होगी और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगी, क्लियर। अब साथ ही साथ हम इसके भी यूजेस की बात कर लेते हैं कि भाई कॉन्वेक्स मिरर के यूज क्या है। तो कॉन्वेक्स मिरर के अगर आप यूज देखते हैं तो यहां दिखने में लग रहा होगा भाई इसके तो बहुत ज्यादा यूज है कॉनकेव के कंपेयर में, हाँ तो हैं भाई, बिल्कुल देख लीजिए कौन कौन से हैं। फर्स्ट वाला अगर हम देखते हैं, कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज
रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स लाइक कार, बाइक्स, बसेस, ट्रक्स एक्सेट्रा। जब कार, बाइक या ट्रक वगैरह अगर हम चलाते हैं तो ड्राइवर सीट के पीछे जो रेयर व्यू मिरर होता है पीछे का सारा कुछ देखने के लिए, है ना, तो वो जो हम मिरर यूज करते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर की नेचर होती है कि ये ऑब्जेक्ट की जो इमेज है क्या बनाता है, ऑब्जेक्ट से स्मॉल, तो वो पीछे आने वाला बड़ा ट्रक भी हमें छोटा सा करके उस मिरर में दिख जाता है और हमें पता चल जाता है कि पीछे कौन सी सवारी आ रही है, ताकि हमें ड्राइविंग में वहां बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का नेचर यही है कि ये हमेशा ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनाएगा भाई वो कैसी बनाएगा, डिमनिश, छोटी इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट से, वर्चुअल रहेगी, वर्चुअल इमेज हमें दिखाएगा, पीछे आने वाली कोई भी व्हीकल है हमारा, ठीक है। तो यहां इसका यूज हमने किस में किया, रेयर व्यू मिरर के रूप में हमने यहां किया। सेकंड अगर हम देखते हैं, इन स्ट्रीट लाइट कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड टू डाइवर्ज लाइट ओवर एन एक्सटेंडेड एरिया। हमारी जो स्ट्रीट लाइट होती हैं वहां स्ट्रीट लाइटों में हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं ताकि वो रेज को क्या करे, डाइवर्ज करे, ठीक है, एक बड़े रीजन में उस लाइट को फैला दे। डाइवर्जिंग नेचर इसकी यहाँ पे है कॉन्वेक्स मिरर की, तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं। और कॉनकेव की क्या होगी, इसका अपोजिट होगा। जब कॉन्वेक्स की नेचर है डाइवर्जिंग तो कॉनकेव मिरर की क्या होगी, कन्वर्जिंग नेचर होगी, ठीक है। आगे हम देखते हैं इसमें, अगर हम थर्ड पॉइंट देखें, इन बिग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, आपने देखा होगा कि अगर आप कहीं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं तो एक बहुत बड़ा मिरर सा लगा होता है कॉर्नर पे, वो पीछे उस कॉम्प्लेक्स में जितनी भी कोई भी एक्टिविटी हो रही है वो शॉपकीपर आराम से बैठा हुआ वहां देखता रहता है वो चीजें, क्योंकि वो कॉन्वेक्स मिरर उस बहुत बड़े एरिया की सारी छोटी इमेज बना करके वहां दिखाता रहता है। तो बिग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में इसका यूज होता है। जहां पे शार्प टर्न होता है, आप देखें कि अगर कहीं शार्प टर्न है, एकदम से अगर रोड में मोड़ वगैरह आ जाता है शार्पली, तो वहां भी कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। इसमें है कि इन बिग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स convex mirror are used to check the activity of customers in the stores. Second क्या है, it is used as the safety measure at डेंजर्स कॉर्नर्स, यानी रोड वगैरह पे जो डेंजर कॉर्नर होते हैं वहां सेफ्टी पर्पस के लिए भी इस कॉन्वेक्स मिरर को यूज किया जाता है। तो आगे चलते हैं बच्चों, इस वाले पार्ट में जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है मिरर फॉर्मूला। इसकी एक बहुत अच्छी चीज यहां है प्यारे बच्चों कि मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन अब हमारे सिलेबस में नहीं है। ये सिर्फ न्यूमेरिकल पर्पस से आपको फॉर्मूला लर्न करना है। पहले इसका डेरिवेशन आता था लेकिन अभी हमारे सिलेबस से हट चुका है, इसका डेरिवेशन नहीं है, तो हमें सिर्फ मिरर फॉर्मूला देखना है। तो देखते हैं मिरर फॉर्मूला क्या है। तो अगर हम बात करें मिरर फॉर्मूले की, मिरर फॉर्मूला ये बिल्कुल एकदम आपको पक्का लर्न होना चाहिए मिरर फॉर्मूला, क्योंकि इसी की हेल्प से हम न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करेंगे, जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल ही सॉल्व करने वाले हैं बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिरर फॉर्मूला क्या है, अगर हम यहाँ पे ये लेकर के चलते हैं कि ऑब्जेक्ट, मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर हम उसकी पोल से डिस्टेंस, क्योंकि सारी डिस्टेंस मिरर में पोल से मेजर की जाती है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट पोल पी से यू डिस्टेंस पे रखा हुआ है, अगर हम देखें कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कहां से, फ्रॉम पोल, कि पोल से अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम लेके चलते हैं u, क्या लेके चलते हैं प्यारे बच्चों, u, डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज की डिस्टेंस कहां से, पोल से, अगर हम ये लेके चलें v, ठीक है। और अगर फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ मिरर, मिरर की फोकल लेंथ हम क्या लेके चले f, तो इन
तीनों में एक रिलेशन बच्चों होता है, उस रिलेशन को ही हम मिरर फॉर्मूला कहते हैं। रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल एंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज नोन एज मिरर फॉर्मूला। और ये रिलेशन क्या है? ये रिलेशन होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये है वो मिरर फॉर्मूला। क्या है बच्चों? ये मिरर फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे, सारे अपने न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करेंगे। यहाँ पे f क्या है? f है बच्चों फोकल लेंथ ऑफ मिरर, v क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, u क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, क्योंकि सारे डिस्टेंस हम जो मेजर करेंगे वो पोल से ही करेंगे। अब यहाँ बात आती है कि अगर हमारा मिरर क्या है भाई, फॉर कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के लिए जो फोकल लेंथ है हमारी वो होती है कैसी? नेगेटिव। अब ये क्यों होती है वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाई थी, क्योंकि कॉनकेव मिरर का जो फोकल पॉइंट आता है, प्रिंसिपल फोकस आता है, वो प्रिंसिपल फोकस आपका, प्रिंसिपल फोकाई आपका किधर होता है? एग्जैक्ट पोल से लेफ्ट में होता है। और पोल से लेफ्ट वाली चीजें नेगेटिव में ली जाती हैं और पोल से राइट वाली चीजें पॉजिटिव में ली जाती हैं। तो फोकल लेंथ किसकी होगी? कॉनकेव मिरर की नेगेटिव होगी। और अगर हम बात करें कॉन्वेक्स की, तो फॉर कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो हमारी फोकल लेंथ होती है प्यारे बच्चों, वो होती है पॉजिटिव। क्या होती है? पॉजिटिव। u की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पे। वैसे जनरली हम जो लाइट इंसिडेंट मानते हैं मिरर में, वो हम लेफ्ट साइड से ही मानते हैं कि वो जैसे मिरर है तो हम ये लेफ्ट से ही मानेंगे कि लेफ्ट टू राइट की तरफ हमारी हमेशा रे क्या होगी? इंसिडेंट होगी। ठीक है, तो u और v के साइन अकॉर्डिंग टू पोजीशंस के अकॉर्डिंग ये चेंज होंगे, लेकिन यहाँ कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगा और कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका, यहां देखते हैं। ये रहा जी आपका कि द रिलेशन बिटवीन या विच आपके जो क्या है, जो कनेक्ट्स ऑब्जेक्ट हैं उनकी डिस्टेंस वगैरह के बीच में जो रिलेशन दे रखा है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट एक आता है मैग्निफिकेशन, और इस पार्ट का ये लास्ट टॉपिक, यानी वैसे चैप्टर में तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों चीजें हैं, लेकिन इस चैप्टर का जो हाफ पार्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए ये लास्ट टॉपिक है यहाँ पर मैग्निफिकेशन। क्या है प्यारे बच्चों? अगर मैग्निफिकेशन की हम बात करें तो मैग्निफिकेशन रेशो है। किसका रेशो है? ये रेशो है आपका हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हम इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट के बीच अगर हम रेशो निकालते हैं तो इस रेशो को हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? मैग्निफिकेशन। तो द रेशो of the height of the image to the height of the object is called magnification। और इस मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? m से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों? m से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो m इक्वल टू क्या होगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट की हाइट को हम लेते हैं hi और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ho, या फिर आप इनको I/O भी लिख सकते हैं, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम I लेते हैं, वो सॉरी इमेज को, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम O लेते हैं। तो M इक्वल टू क्या हो गया? HI/HO। अगर जनरली आपको इन्हें V और U के टर्म में लिखना है तो M इक्वल टू क्या होगा? -V/U, क्योंकि डायरेक्टली फॉर्मूले आपको ये याद होने चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर जनरली न्यूमेरिकल्स ही बच्चों आते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि अगर m की वैल्यू आपकी नेगेटिव है, m नेगेटिव किसके लिए होगा? तो याद रखना बच्चों, अगर आपकी इमेज रियल है तो फॉर रियल इमेज
मैग्निफिकेशन ऑलवेज नेगेटिव। आपके मिरर का जो मैग्निफिकेशन है वो रियल इमेज के लिए नेगेटिव होगा और वर्चुअल इमेज के लिए पॉजिटिव होगा। तो अगर m की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो m विल बी पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज। समझ रहे हैं बच्चों? m विल बी नेगेटिव फॉर रियल इमेज और m विल बी पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज। तो यहां अगर आप देखें वर्चुअल इमेज के लिए क्या होगा, पॉजिटिव, और रियल इमेज के लिए क्या होगा, नेगेटिव। तो बच्चों ये आपका एक पार्ट, हमारा जो ये चैप्टर है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक, रिफ्रेशर बुक में हो सकता है अलग हो, लेकिन एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग जो हमारे फिजिक्स पार्ट का फर्स्ट चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इस रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का जो एक पार्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसका थ्योरेटिकल कंटेंट आपका आज ये कंप्लीट होता है। ये पूरा थ्योरेटिकल कंटेंट मैंने आपको दे दिया है यहाँ पे। अब इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वो हम आगे अपनी वीडियो उन पे उस टॉपिक पे हम बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हमारी बुक में है, चाहे वो एनसीईआरटी बुक हो या फिर वो हमारी रिफ्रैक्सर आपकी जो रिफ्रेशर बुक है वो वाली हो, तो वो न्यूमेरिकल हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैरी करेंगे पहले। तो अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाले टॉपिक में, जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम यहाँ आगे सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने सीखेंगे। तो तब तक के लिए बच्चों विदा चाहता हूं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू।